गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्लोरल सिमेट्री। अभी तक हम फ्लावर्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा फ्लावर के जो भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत तरह की उनकी हम फ्लोरल अपेंडेजेस के अकॉर्डिंग हम उनकी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस जो उनकी अरेंजमेंट होती है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो है हम देख चुके हैं। तो इसी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक है दैट इज डिस्क्रिप्शन, टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। जब भी टेक्सोनोमी में फ्लावर को, किसी भी प्लांट के फ्लावर को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो एसोसिएट की जाती हैं। तो हम यहाँ पे उन टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब भी किसी फ्लावर के बारे में आपको कुछ लिखने के लिए, मान लो एक हिबिस्कस का फ्लावर है, आपको उसके बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो कितनी टर्म्स जो है उससे रिलेटेड होंगी, उस फ्लावर से रिलेटेड, वो उसकी टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन है। तो आज जो है हम जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं वो है हमारा फ्लोरल सिमेट्री। आप सभी को पता है व्हाट इज सिमेट्री, दैट इज शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन द फ्लावर। फ्लावर में जो अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स हैं, लाइक सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनका साइज किस तरह का है, ये किस तरह से अरेंज्ड है, इसी को हम कहते हैं सिमेट्री। आपने दो चीजें सभी ने ध्यान से सुननी है अभी, कि जब भी हम फ्लोरल सिमेट्री डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हमें दो चीजें देखनी होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर। फ्लावर की भी, जैसे हम कहते हैं ना कि एंटीरियर साइड कौन सी होती है, कि जिस तरह से कोई स्विम करता है उसका कौन सा पोर्शन आगे की तरफ रहेगा, उसका एंटीरियर पार्ट होता है, जो पीछे की तरफ रहेगा वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो क्या फ्लावर का भी इंटीरियर पोस्टीरियर होता है? बिल्कुल। तो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से फ्लावर का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है। इस फ्लावर को सभी बच्चे जानते हैं, चाइना रोज है, ठीक है। तो आपको पता है ये चाइना रोज किसी न किसी ब्रांच के साथ एसोसिएट होगा। मान लो ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, तो इस ब्रांच को हम कहेंगे मदर एक्सिस। मदर एक्सिस इज द ब्रांच टू विच फ्लावर इज अटैच्ड। चाहे ये बिल्कुल टिप पे लगा होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ब्रांच से जरूर अराइज कर रहा होगा, तो उस ब्रांच को कहेंगे मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस हम ऐसे देखते हैं कि फ्लावर आपकी तरफ है और ये पीछे इसकी मदर एक्सिस है। तो जब भी हम फ्लोरल डायग्राम, एक स्पेशल टेक्सोनोमिक फ्लोरल डायग्राम होता है, उसमें जब हम बनाएंगे ना तो उसके मदर एक्सिस का एक डॉट हम बनाएंगे जो हम यहाँ पे शो करेंगे फ्लावर के ऊपर, क्योंकि यहाँ है इसकी मदर एक्सिस पीछे, ठीक है। ये है मदर एक्सिस ऑन द ब्रांच विच ऑन विच फ्लावर ओरिजिनेट्स, ठीक है। अब होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। जो साइड इस फ्लावर की इसकी मदर एक्सिस की तरफ है वो इसकी पोस्टीरियर साइड है, और जो आपकी तरफ दिखाई दे रही है ये इसकी एंटीरियर साइड है। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एंटीरियर साइड है, और जो हम ये बात करें जो कि इसकी मदर एक्सिस की तरफ थी ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो जब भी हम फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे सिमेट्री को, तो हम सिमेट्री को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इस तरह से कि क्या हम उसके कोई इक्वल पार्ट कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं सोचेंगे ऐसे कर सकते हैं, ये टीएस होता है। आप इस तरह से, फ्लावर आपके सामने है, क्या आप फ्लावर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे जो जितने भी हम फ्लावर्स देखते हैं उनकी सिमेट्री जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी है? एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। 3 तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है एक्टिनोमॉर्फिक, और एक होते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक, एक होते हैं एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक जो है वो फ्लावर्स हैं कि जिनको हम, जो आपने रेडियल सिमेट्री भी आई थिंक जब पढ़ी होगी, जब आपने एनिमेलिया किंगडम डिस्क्राइब किया था तो वहां पे आपने एक सिमेट्री पढ़ी होगी, दैट इज रेडियल सिमेट्री, जिसमें क्या किया जाता है कि एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट फ्रॉम मैनी प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। कि जैसे मैं ये एक ऑर्गेनिज्म को मानूं रेडियल सिमेट्री,
एनिमल के केस में टर्म यूज करते हैं हम रेडियल, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं करते। अगर हम प्लांट की बात करेंगे, फ्लावर की, तो हम यूज करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक टर्म। अब मान लो ये है एक ऑर्गेनिज्म, इसको अगर मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे इसकी सेंट्रल, जो सेंटर में से उसकी एक्सिस जा रही है, उसमें से ऐसे काटूंगी तब भी ये दो में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे काट दूंगी तब भी हो जाएगा, ऐसे काटूंगी ऐसे काट, तो मतलब कितने सारे प्लेन्स हैं जिनमें से मैं उसको काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। तो इस तरह की सिमेट्री को कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। और जो दूसरी है हमारी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ये बाइलेटरल सिमेट्री है कि जिसमें सिर्फ एक प्लेन जो उसके सेंट्रल एक्सिस से थ्रू जाए, सिर्फ एक सिंगल प्लेन के थ्रू आप डिवाइड कर सकते हो, उसके अलावा किसी प्लेन के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो अपेंडेजेस होती हैं या वो प्रॉपरली एक जो है ओरिएंटेड होती हैं टू साइड्स में। ऐसा नहीं होता कि उसको प्रॉपर आप किसी भी प्लेन में काट दो। जैसे हम अपनी बात करें, हमें दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना हो तो कैसे किया जा सकता है कि एक सिंगल मीडियन एक्सिस के थ्रू एक प्लेन पास होगा ताकि हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके। इन द सेम वे यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कैसे होगी। मान लो एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, तो इसको हम ऐसे करेंगे तब भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर आप ऐसे करोगे तब भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर आप ऐसे करोगे तो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मीन मोर देन वन प्लेन से अगर कोई भी फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। अब जाइगोमॉर्फिक की बात हम करते हैं। जाइगोमॉर्फिक के केस में क्या है, काफी सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं, इस तरह से, और उनके यहाँ पे साइड्स में अपेंडेजेस भी होती है। तो इनको एक सिंगल, अगर दो इक्वल पार्ट में काटना है तो आप सिर्फ एक सिंगल, अभी आपको मैं इसका ही बता देती हूँ, चाइना रोज का। ये चाइना रोज आप देख रहे हैं सभी, तो चाइना रोज में अगर आपको इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो एक ही प्लेन के थ्रू ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 हैं, तो 5 में आप इक्वली डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पेटल को हाफ हाफ करके बाकी दो दो को आप डिवाइड कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिससे आप डिवाइड कर पाओगे, एक ही ऐसी मिलेगी आपको पेटल जिसकी हेल्प से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। या ये ज्यादातर इस तरह के फ्लावर्स में मिलता है जहां पे एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट होती है, इस तरह की, कि अगर आपको हर एक टाइप की पेटल पार्ट में चाहिए तो एक सिंगल मीडियन प्लेन में से ही आप उसको गुजार के कर सकते हो, बाकी प्लेन में से नहीं कर पाओगे, तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एसिमेट्रिक, ये फ्लावर्स जिनकी कोई सिमेट्री ही नहीं होती। ये कैशिया प्लांट आप सभी ने घरों में देखा होगा, आप सभी के मैक्सिमम अगर आप देखेंगे आपके घरों में होता है कैशिया। कैसा होता है वो, रेड कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है। कैसा प्लांट होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह के बड़े बड़े, उसके काफी बड़े बड़े लीव्स होते हैं इस तरह के, और बिल्कुल बीच में से एक छोटी सी ब्रांच निकलती है, और यहाँ रेड कलर के काफी बड़े बड़े से ऐसे ऐसे फ्लावर्स से जो है वो ग्रो होते हैं, काफी बड़े बड़े ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। इस तरह का फ्लावर्स जो है, मैं आपको इमेज आपके नोट्स में आपकी जो मैं इमेज भी सेंड करूंगी, जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से फ्लावर होते हैं, और मैं आपको जाइगोमॉर्फिक वाले भी एग्जांपल्स भेजूंगी ताकि आपको पता चल जाए कौन से होंगे। ताकि हमारे लिए अभी आज की एक्टिविटी बेटा हमने इसीलिए होल्ड की है कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन में बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो उसके लिए उनके पास इतने टॉपिक्स भी होने चाहिए। तो आज हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे टॉपिक्स। तो ये तो 3 तरह की सिमेट्री थी, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट पे चलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ओवरी को सेंटर प्लेस मानते हुए हम देखेंगे कि बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो किस तरह से प्लेस्ड होते हैं ओवरी के अकॉर्डिंग। ओवरी को मेन मानेंगे, फिर देखेंगे कि जैसे सेपल है, पेटल है या स्टेमन्स हैं, वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं ओवरी को कंसीडर करके। तो ठीक है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे सभी। तो 3 तरह की जो है अरेंजमेंट होती है, कौन कौन सी है? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तीन टाइप हैं इसके। तो अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको डायग्राम से ही एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरह से जो है बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो उस तरह से अरेंज होते हैं। आप इनमें डिफरेंस जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों को ये क्वाइट क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेन किसको लेके चल रहे हैं? ओवरी को। यहाँ आप फर्स्ट कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जितने भी फ्लोरल पार्ट आप देख पा रहे हैं, वेदर दैट इज सेपल, दैट इज पेटल और दैट इज स्टेमन, ऑल अराइजेस बिलो द ओवरी। ओवरी जो है इनके ऊपर होती है, ओवरी के लोअर पार्ट से अराइज होते हैं, तो दैट इज नोन एज हाइपोगाइनस ओवरी। तो इस केस में क्या होती है, जो ओवरी को हम क्या कहते हैं? सुपीरियर, क्योंकि वो सभी पार्ट से ऊपर है, बाकी सारे पार्ट इसके बिलो से अराइज कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की ओवरी को हम क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी। और कंडीशन क्या है ये? हाइपोगाइनस कंडीशन, जिसमें जो है सभी पार्ट ओवरी के बिलो इस पार्ट से अराइज हो रहे हैं। सेकंड पे आ जाते हैं हम पेरिगाइनस पे। पेरिगाइनस में आप देख रहे हैं ये पार्ट होता है थैलामस। ये इसमें थैलामस जो है एक कप या बाउल शेप स्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाता है, लाइक ए कप। तो जो कहां तक पहुंच जाता है? इन द मिड ऑफ ओवरी।
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो मिडल पार्ट ऑफ ओवरी, हाफ पार्ट ऑफ ओवरी तक पहुंच जाता है। ये हाफ ओवरी को कवर करके रखता है, जिसकी वजह से जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं दे अराइज फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द ओवरी। आपको दिख रहा है यहाँ से अराइज कर रहे हैं सारे मिड पॉइंट से, तो दैट इज नोन एज पेरिगाइडनस कंडीशन, और द ओवरी इज नोन एज हाफ सुपीरियर। सुपीरियर है बट नॉट फुली, बट हाफ सुपीरियर, या हम इसको हाफ सुपीरियर भी कह देते हैं, कई बार हाफ इंफीरियर भी कह देते हैं, तो हाफ सुपीरियर आप लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल, इन विच द थैलेमस कंप्लीटली एनक्लोजेस द ओवरी। पूरी की पूरी ओवरी को, पूरा का पूरा जो थैलेमस है वो पूरी ओवरी को एनक्लोज कर लेता है। ये सारा थैलेमस है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये सारा क्या है, थैलेमस। ये थैलेमस बिल्कुल पूरी ओवरी को, ये बीच में ओवरी है, इसको इसने पूरा चारों तरफ से अनक्लोज कर लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ऑल फ्लोरल पार्ट अराइज अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर से अराइज होते हैं, तो ओवरी क्या हो गई इन दिस केस, इंफीरियर। तो ये जो तीनों एग्जांपल आपको दिए, हाइपो, पेरी एंड एपिगाइनस, इसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। अगर हम फर्स्ट की बात करें, हाइपोगाइनस की कंडीशन की बात करें, तो ये मस्टर्ड में है, चाइना रोज में है। अगर आप ये चाइना रोज भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आप इनकी सेपल्स पेटल्स देखेंगे, इसकी ओवरी कहाँ पे है आपको पता है। ये सारे सबसे बिलो से अराइज कर रहे हैं, ये सारे नीचे से अराइज कर रहे हैं, देखो थैलेमस के पास से। आप ये हटा दें तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं। सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, फिर ये ब्रैकेट्स वगैरह आ जाती हैं। ये सारे के सारे आप पूरी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा ओवरी तो ये थी, ओवरी ये थी व्हाइट कलर की बीच में, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है ओवरी आप ये देखेंगे, और सारे फ्लोरल पार्ट जो है इसके नीचे से अराइज कर रहे थे। तो दैट टाइप ऑफ ओवरी इज नोन एज हाइपोगाइनस ओवरी। और अगर हम पेरिगाइनस की बात करें, रोज है, पीच है, तो रोज का फ्लावर आप देखेंगे तो उसकी हाफ ओवरी, थोड़ा सा सोलन पार्ट आपको बाहर भी दिखाई देगा, और थोड़ा जो है उस कप शेप्ड थैलेमस के अंदर होता है। और अगर हम जो कंप्लीटली एपिगाइनस की बात करें तो वो होता है गुआवा है, कुकुम्बर है, और इसके अलावा जो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के ऊपर होती हैं छोटी छोटी फ्लोरेट्स, फ्लावर्स, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप कुकुम्बर में देख सकते हैं, कुकुम्बर में फ्लावर बिल्कुल टिप पे होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी कुकुम्बर अगर ग्रो करती हुई देखो तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये सारी कुकुम्बर होती है, छोटी सी आपको दिखती रहती है, और यहाँ से कि उसका ऐसे फ्लावर होता है, किसी ने भी देखा हो तो इट मीन्स ये सारी ओवरी तो यहाँ रहेगी और फ्लावर बिल्कुल टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो आप कुकुम्बर खाते हो दैट इज बेसिकली ओवरी, तो आप कभी भी देखिए उसका फ्लावर उसकी टिप पे होता है, तो इट मीन्स दैट इज एपिगाइनस कंडीशन। तो ये तो था किस तरह से जो है बहुत सारे जो फ्लोरल पार्ट्स है वो अरेंज्ड होते हैं। अब हम करते हैं, जितने भी हमने फ्लोरल पार्ट पीछे पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा कैलिक्स, कोरोला, उनकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ही इजी है और आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। अब हम करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। हमने जो भी फ्लोरल पार्ट्स अभी तक पढ़े हैं उनकी डिटेल्ड बेसिकली टर्मिनोलॉजी है उनकी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद कैलिक्स। सभी को पता है कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन कलर्ड सेपल्स। We all know that and we also know the function. Now some terms about that calyx according to color.
अगर हम कलर देखें तो दो तरह की होती हैं सेपल्स। कौन कौन सी हैं वो? दैट इज सेपलोइड और पेटलोइड। सेपलोइड और पेटलोइड का मीनिंग क्या हुआ? अगर सेपल ग्रीन कलर की ही है तो उस कैलिक्स को कहा जाएगा सेपलोइड कैलिक्स। सेपलोइड मीन नॉर्मल, आपको पता है सेपल का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, तो उस तरह की कैलिक्स को बोला जाएगा सेपलोइड। पेटलोइड, अगर कैलिक्स जो सेपल्स जो हम कह रहे हैं वो अगर ग्रीन की ना होके किसी और कलर की हो तो उसको हम कहेंगे कंडीशन इज पेटलोइड। आपने बोगनविलिया सबने देखा होगा, बोगनविलिया का फ्लावर सभी जानते हैं, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर्स में प्रेजेंट होता है। उसमें जो सबसे ज्यादा शोई पार्ट होता है दैट आर सेपल्स, और जो फ्लावर होता है छोटा सा होता है, बिल्कुल पेटल्स व्हाइट कलर की होती हैं। फ्लावर का साइज छोटा है, पॉलिनेशन करने के लिए कोई नहीं आएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, तो उसकी पेटल्स में इवोल्यूशन हुआ है और पेटल बहुत बड़ी बड़ी हैं और कलरफुल हैं और उन्हीं के थ्रू वो अट्रैक्ट कर लेती हैं इंसेक्ट्स को। बोगनविलिया का एग्जांपल भी मैं आपको सेंड करूंगी, और बोगनविलिया वैसे कॉमन है, आप सभी देख सकते हैं, तो उसमें पेटलोइड होती हैं और सेपलोइड तो आप नॉर्मल ही देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं इसमें, ये तो पहला देखा हमने अकॉर्डिंग टू कलर, दूसरा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग मतलब पॉलीसेप्लस एंड गैमोसेप्लस, उससे बताती हूँ क्या होता है। पॉलीसेप्लस मतलब सारी की सारी पेटल, अगर आप फ्लावर लोगे तो आप वन बाई वन बहुत ही इजीली हर एक सेपल को अलग कर सकते हो, वो आपस में फ्यूज ना हो। अगर हम यहाँ पे देख रहे थे, अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, अगर आप सभी देख पा रहे हैं, ये दो सेपल हैं और आपस में देखो कैसे फ्यूज्ड हैं, और इनको हम धक्के से तो हम बेशक दो पार्ट में डिवाइड कर दें, बट बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से क्या है, फ्यूज्ड हैं। तो ये कंडीशन है गैमोसेप्लस, ठीक है। और पॉलीसेप्लस होता है जहां एक एक सेपल आप बहुत ही इजीली सेपरेट कर सकते हो, वो एक दूसरे से सेपरेट ही होती हैं। नीचे से जब वो ज्वाइन स्टार्ट होता है तो उनका सेपरेट ही होता है उनका ज्वाइनिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हम वैसे कर देंगे अलग की कर दो, लेकिन ये बेसिकली एक दूसरे से ज्वाइंट थी। दिस कंडीशन इज नोन एज गैमोसेप्लस, फ्री सेपल्स एंड ज्वाइंट सेपल्स। अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे एग्जांपल से। मैम नेक्स्ट मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, तो आप इस लिंक को खत्म कर दें, नेक्स्ट स्टार्ट कर दें एक बार। ओके मैम। सभी बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे इस सेम लिंक पे ही।